मध्य प्रदेश के मंदसौर में भानपुरा थाना पुलिस ने लूट वारदात करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर नगर में पैदल घुमाया। पुलिस ने आरोपियों से लूट कर ले गए बाइक के अलावा देसी कट्टा और 60 लीटर जहरीली शराब भी बरामद की है। ये दिनांक 30 जून को फरियादी भारत सिंह पिता उमराव सिंह ये सदर खेड़ी का रहने वाला है। इसने थाने पर आकर रिपोर्ट की कि वो रात में 11:30 बजे अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पर मोटरसाइकिल से 3 लोग आए और उन्होंने कट्टा अड़ाकर उसके पास जो 4,000 रुपए थे वो उससे ले लिए और उसकी मोटरसाइकिल छीन कर भाग गए, उसका आधार कार्ड वगैरह लेकर। जिस पर से थाना प्रभारी ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए उसमें टीमें रवाना की। तो उसमें सब इंस्पेक्टर जो सिंह दामोद उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नीमथुर उसके पास नाके के पास में मोटरसाइकिल से कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं, जिनको चेक करते 3 खंजर इसमें पकड़ में आए हैं और जिनके पास से जहरीली शराब 60 लीटर जो कि उन्होंने मोटरसाइकिल में बांध रखी थी और एक देसी कट्टा उसको जब्त किया और उनको लेकर थाने आए, जिनसे यहाँ पे थाने में पूछताछ की गई तो उन्होंने लूट की घटना में शामिल होना और वो घटना कारित करना स्वीकार किया। मंदसौर जिले में लगातार हो रही वाहन चोरी के बाद अलर्ट मंदसौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें वाहन चोर गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी की 16 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। नई आबादी के पिछले अभी ये नवागंतुक 4 महीने 5 महीने पहले जो पोस्टिंग किए हुए वरुण तिवारी जो टीआई हैं उनके प्रयासों से और एसपी सर मंदसौर फुजानिया सर और एडिशनल सर के हमारे साथ किए गए प्रयासों से, साथ ही कोतवाली के अर्जुन जो प्लेन क्लॉथ में हैं ये यहाँ की जो साइबर सेल है वो, और साथ ही एसपी महोदय के द्वारा बदमाशों की धरपकड़ के लिए गठित टीम के सदस्यों के द्वारा, जिसमें रवीश राजा और दूसरे और कर्मचारी शामिल हैं, इन्होंने परसों रात को मैनपुरिया गांव से कुछ बदमाशों को मुखबिर सूचना पर से पकड़ा था, जिसमें कि मांगूदास बैरागी सीतामऊ सेमले रानी का रहने वाला और इसके साथ ही इसमें एक अभिषेक भदौरिया जो मल्हारगढ़ का रहने वाला है, जो पूर्व में बुलेट चोरी कर चुका है। तो इनको गिरफ्तार किया है। इनको गिरफ्तार करके इनसे परसों से लेकर कल और आज तक लगातार 16 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं और इनके द्वारा इनसे पूछताछ में इन्होंने अपने 4 साथियों के नाम और बताए हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। शेयर बाजार ने आज यानी 3 जुलाई को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,074 और निफ्टी ने 24,307 का लेवल छुआ। निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 24,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग, मेटल और ऑटो शेयर्स में ज्यादा तेजी है। HDFC बैंक के शेयर में 3% की तेजी है। वहीं IT और एनर्जी शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले कल यानी 2 जुलाई को भी बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। सेंसेक्स को 70,000 से 80,000 तक पहुंचने में 7 महीने लगे हैं। 11 दिसंबर 2023 को सेंसेक्स 70,000 पर था, जो अब यानी 3 जुलाई को 80,000 पर पहुंच गया है। वहीं सेंसेक्स को 60,000 से 70,000 पर पहुंचने में 2 साल से ज्यादा लगे थे। इस साल अब तक सेंसेक्स में 10% और बीते 1 साल में 22% की तेजी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आधे अधूरे हाईवे पर टोल लगाए जाने से भारतीय किसान यूनियन में आक्रोश है। सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में टोल पर पहुंचकर जमकर हंगामा और नारेबाजी करते हुए टोल पर पैसे लिए जाने पर आपत्ति जताई। बिजनौर में मेरठपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन निर्माण कार्य चल रहा है और अभी भी 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण बाकी है। उसके बावजूद टोल लेने से लोगों में आक्रोश है। इसके 5 किलोमीटर के दायरे में 2 पुल नहीं बने अभी। सकरपुरी के सामने वाला पुल है वो बिल्कुल अधूरा है। उससे आगे पाडला और अकबराबाद का पुल है छितावर गांव के सामने, वो अधूरा है और ये टोल लेना शुरू करना चाह रहे हैं। भनेड़े से इधर 10 किलोमीटर पर रोड खत्म है और भनेड़े से उधर 18 किलोमीटर रोड खत्म है। कायदा कानून ये है कि आप जो है 50 किलोमीटर रोड कम से कम इधर बनाए, 50 किलोमीटर उधर बनाए, टोल वसूलने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो समाज के लिए लड़ रहे हैं, किसान यूनियन वाले हैं। हमारा तो ये टोल वैसे भी फ्री रहता है, हमारा कोई मतलब नहीं है।
ये कह रहे हैं लोकल के कार्ड बनाएंगे, कहीं अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। जब तक सारी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी टोल पर धरना रहेगा। इनका टोल वसूली का कार्यक्रम नहीं चलने देंगे। इनकी लूट अगर चलती है तो इनका लट सा जवाब दिया जाएगा। गुजरात के सूरत में पलसाना की बलेश्वर खाड़ी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। धुआंधार बरसात जिले में बरस रही है। पलसाना में 8 इंच से ज्यादा बारिश बरसी है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जो ड्रोन कैमरे से कैद हुई है। भारी जल भराव से कई घर पानी में डूब गए हैं और लोग कमर तक भरे हुए पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। कई गांव द्वीप में तब्दील हो गए। ऐसी तस्वीरें भी यहां से सामने आई हैं। सूरत में लगातार बरस रही बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या सामने आ रही है। सूरत में पहली बारिश में ही कई इलाके पानी में डूब गए हैं और भारी बरसात के चलते कोजवे भी ओवरफ्लो चल रहे हैं। जल स्तर बढ़ने से सूरत के कई कोजवे भी राहदारियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सूरत में बरसाती माहौल के बीच 2 मकान धराशायी होने की घटना सामने आई है। सूरत के भवानीगढ़ की हनुमान शेरी में 2 मकान एक साथ धराशायी हो गए। इस हादसे में एक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंची है, जबकि कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक 5 मंजिला और दूसरा 1 मंजिला घर बरसात के चलते अचानक धराशायी हो गया। ये मकान पुराना होने की जानकारी भी मिली है। अचानक 2 मकान के धराशायी होने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। सूरत के कोट इलाके में ऐसे कई पुराने खस्ताहाल मकान हैं जो बार बार दुर्घटना को न्योता देती हैं, लेकिन सूरत पालिका द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। गुजरात में साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय होने से 5 दिन भारी बरसात का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। गुजरात के कौन कौन से शहरों में ऑरेंज और रेड अलर्ट दिया गया है, उस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव ने जानकारी दी। आने वाले दिनों के लिए गुजरात स्टेट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। उसमें डे 1 की बात करेंगे तो आज के लिए सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी जा रही है और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और वेरी हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है गुजरात रीजन की, वो डिस्ट्रिक्ट हैं बनासकांठा, पाटन, महसाना, सागरकांठा, अरावली, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, भरूच, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो गुजरात रीजन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, नर्मदा और ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के वो सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 के लिए पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदयपुर, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए सौराष्ट्र रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और राजकोट और कोटा और पोरबंदर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 के लिए सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है।